if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't know. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 8:15 मेरे सारे क्लिनिक के काम हो गए। दिनेश के लिए टिफिन बना, वो कॉलेज गया है, नाश्ता वाश्ता हो गया उसका। दिनेश के पापा गए गैरेज, तो इनकी भी चाय वगैरह हो गई और मैं भी नहा कर आ गई हूँ। ये सारे मेरे काम हो गए। दूध भी गर्म हो रहा है, डेली यूज़ कर दिया है मैंने। तो दूध ना बहुत बार ऐसा है कि दूध मेरे हाथ से उधर ही जाता है, फिर गैस करके बाद में मैं भूल जाती हूँ कि मैंने दूध गैस पर रखा है। जब वो ऊपर के नीचे चला जाता है तब मुझे याद आता है कि दूध मैंने गैस पर रख दिया, मगर दूध गैस कर आराम से गर्म होता रहेगा। आज दिन शुक्रवार का है, डेट है 19 अगस्त और कल थी जन्माष्टमी, जिसे रात 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। फिर रात में हमने झूला भी झुलाया, आपने देखा वीडियो में। रात तो हमारे कृष्ण भगवान जी कल ही घर आए। आज इनके लिए हम बनाएंगे भोग। तो चलिए तैयारी में लग जाते हैं। जैसे सारे मेरे डेली वाले काम निपट गए, जैसे मॉर्निंग वाले सारे काम मेरे निपट गए। मैं नहा कर आ गई हूँ और चाय भी बना कर पी ली मैंने। से नहाती मैं चाय ज़रूर पी लेती हूँ। नहीं तो ऐसा होता है ना कि मूड थोड़ा सा ऐसा लगता है, चाय पीने से अच्छा लगता है थोड़ा। और दूध यहाँ पर गर्म हो रहा है। मेरी नित्य पूजा हो गई। अब कर लेते हैं लड्डू गोपाल की पूजा। और गोपियाँ भी बनाई मैंने, गोपियों की भी पूजा कर लेते हैं। तो जो भी पूजा मुझे करनी है, पहले मैं नित्य पूजा कर लेती हूँ, फिर बाद में सारी पूजाएं मेरी होती रहती है। तो नित्य पूजा हो गई है, दिया प्रज्वलित कर लिया है, और लड्डू गोपाल जी की भी पूजा हो गई है। सारी गोपियों की पूजा कर ली है मैंने। अब कर लेती हूँ आरती। जैसे कल थी जन्माष्टमी, आज है गोपाल काला। तो कल रात 12 बजे कृष्ण भगवान हमारे घर आ गए हैं। तो रात में इनका झूला झुला दिया है, पूजा वगैरह हो गई है, और इसका इनका प्रसाद भी चढ़ गया है रात में। पर आज ने दही हांडी का प्रसाद चढ़ेगा। तो मैंने नित्य पूजा कर ली, लड्डू गोपाल की पूजा कर ली। अब तुलसी मैया में जल चढ़ा के पूजा करके दर्शन करके आ जाते हैं। और ये देखिए सामने एकदम खुला रहता है, तो बहुत ही तेज़ हवा आती है। सुबह सुबह के टाइम तो बहुत ही तेज़ हवा रहती है। तुलसी मैया में मैं दिया भी लगाऊँ ना तो रह नहीं पाता, इतनी तेज़ हवा रहती है। इसलिए मैं धूप ही लगाती हूँ। शाम के टाइम उतनी ज़्यादा हवा रहती नहीं है, तब मैं दिया लगा देती हूँ। मगर इस टाइम बिल्कुल भी दिया रह नहीं पाता। यहाँ पर सामने एकदम खुला है, घर वगैरह नहीं है। सामने बस जहाँ तक नज़र जाओ वहाँ तक बस खेती खेत है, और एकदम खुला, तो एकदम से डायरेक्ट से हवा आ जाती है। इसी वजह से मैं गेट दरवाजे सारे बंद करती हूँ, क्योंकि गैस रह नहीं पाती, खाना तक नहीं बन पाता, इतनी तेज़ हवा चलती है। तो मैंने तुलसी मैया में जल चढ़ा दिया है। तुलसी वृंदावन में नंदी भगवान है, शिव भगवान की पिंडी है, तो उनकी पूजा कर ली है, फूल चढ़ा दिए, धूप लगाकर दर्शन करके अब आ जाते हैं। अब हम बना लेते पहले दही हांडी का प्रसाद। तो दही हांडी में यही प्रसाद होता है, लाई, और ये मैंने दही ले लिया है और चीनी। तो ये सब कुछ हम मिक्स कर लेंगे। तो आज के दिन यही प्रसाद चढ़ता है भगवान को। और भी हम जो हमें चाहिए वो पकवान हम बना सकते हैं, मगर जैसी पूजा होगी ना, पहले मैं ये नैवेद्य जिसे ये भोग लगाऊंगी। तो यही कृष्ण भगवान को बहुत ही अति प्रिय था। तो ये दही हांडी में आज, जैसे दही हांडी फोड़ी जाती है ना, जगह जगह बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो उस दही हांडी में यही प्रसाद होता है, लाही, दही और चीनी का। तो ये सब कुछ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बहुत ही बढ़िया लगता है, एकदम टेस्टी लगता है। आप कभी बना कर देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है प्रसाद। बनाना भी एकदम सादा सिंपल है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मेरा प्रसाद बन गया है, तो मैंने भगवान के सामने रख दिया है। अब लड्डू गोपाल जी के सामने रख देते हैं और इन्हें पानी चढ़ा देते हैं। तो ये भगवान को भोग लग गया है। अब आरती कर लेते हैं। तो ये प्रसाद भगवान को मैंने भोग लगा दिया है। अब हमें जो बनाना है हम बाद में बनाते रहेंगे। तो ये तोड़े हुए नारियल है, तो ये नारियल रह नहीं पाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनकी बर्फ़ी बना दूँ। तो मैंने यहाँ पर आराम से लेटा हुआ है, रोटी वगैरह का नैना खा लिए, इनका इसका लंच हो गया है, इसलिए आराम से रेस्ट करने में लगा रहता है, जैसे ही खाना पीना हो जाए इसका। तो ये देखिए, ये बहुत ही सख्त रहते हैं, इसके छिलके निकलते ही नहीं।
तो ये निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सारे छिलके मैंने निकाल दिए हैं और इसके जो नारियल वो अलग कर दिए हैं। तो हम इनकी बर्फ़ी बना लेंगे, बाद में बना लूँगी। पहले मैं पानी में डाल कर रख देती हूँ थोड़ी देर, ताकि बाद में इसे मैं अच्छे से धुल सकूँ। तो ये सारे मैंने छिलके निकाल दिए। एक पतीले में पानी लेके मैं इसे पानी में डाल कर रख देती हूँ। ओके, नारियल तोड़े हुए 2 दिन हो गए, तो ये थोड़े से ऐसे हो गए ना चुपचुपे से। बारिश का मौसम चल रहा है तो सही से रह नहीं पाते, अगर साथ साथ बनाओ तो सही रहता है। तो ये छिलके वगैरह मैंने कवर में डाल कर रख दिया है। रोटी दीजिए, गन्या रोटी खा रहा है। और अभी मेरे काम जैसे कि तैसे ही किचन की हालत भी बहुत बुरी हो गई है। जैसे भगवान को भोग लग गया, फिर हमने भी भोग लगा लिया, फिर किचन की हालत ऐसी हो गई। और मैं गई थी बाहर, क्योंकि यहाँ था लक्ष्मी पूजन बाजू में। श्रावण मास की शुक्रवार है तो व्रत लक्ष्मी पूजन रहता है, तो वही पूजन करने के लिए मैं गई थी आरती में। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा कर ही गई थी और हम भी खाना वाना खा लिया था, क्योंकि पता नहीं था कि वो बुलाने वाले। फिर बाद में उन्होंने अचानक से बुलाया, फिर हम चले गए थे। तो अभी मैं आ गई हूँ और किचन की हालत आपको दिखा दूँ क्या हालत हुई किचन की। जैसे खाना वाना हो जाता है सबका लंच, तुरंत बर्तन ना क्लीन करो ना तो किचन की हालत ऐसी हो जाती है। अभी कपड़े भी धुलने बाकी है, तो पूरे किचन की हालत ऐसी हो गई है ना। वैसे तो हम कोई मेहमान आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। क्या सोचेंगे देखने वाले कि कितनी गंदी किचन रखती है ये। तो ये सारा मैं फटाफट से क्लीन कर देती हूँ, कुछ भी नहीं सोचना, फटाफट से शुरू हो जाना, बस यही काम है। क्योंकि मैं बाहर गई थी ना आती थी, इसलिए ऐसा हो गया। और यहाँ पर ये देखिए अलवीरा की हालत कुछ ऐसी हो गई, तो मुझे इसे भी समेटना है सब। अरे नारियल तोड़ के मैंने पानी में डाल के रखा है, इसकी बर्फ़ी नहीं बनाई अभी तक। ये देखिए, आप सोचते होंगे कितनी आलसी है ये। पहले किचन समेट लूँ, तो ऐसी किचन पड़ी रहेगी तो किसी का भी मन नहीं होगा यहाँ पर काम करने का। जितनी किचन क्लीन उतना ही काम करने में मन नहीं लगता है। किचन ऐसी जगह है ना जहाँ पर हम सारा खाना बनता है, हमारा ज़्यादातर समय यहीं पर बीतता है। तो हमें किचन एकदम क्लीन रखी है। और प्रसाद वगैरह खत्म हो गया तो ये भी ऐसे फेंक दिया है मैंने, तो ये सब कुछ समेट लेती हूँ। और यहाँ पर अलवीरा की हालत दिखा दूँ, तो ये भी कुछ ऐसी हो गई, तो मुझे इसे भी समेटना है। फ्रिज में जो सब्जियाँ ले आए थे वो भी मैंने ऐसी ही रख दी है, तो फ्रिज की हालत भी आज देखने लायक है। तो ये सारा करूँगी मैं। पहले मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, तभी मैं सब कुछ समेट लेती हूँ। अभी मुझे रोटी वगैरह भी बनानी है। दिनेश बाबू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो गर्मा गर्म रोटी बनाकर वो आने के बाद ही बना लेती हूँ। तो जब तक वो आ जाते तब तक मैं किचन समेट लूँ। ये सारे फ्रिज में की सब्जियाँ वगैरह सारी निकाल कर धूल के मुझे से लगा देंगे। और अलवीरा सेट करनी है, कपड़े धुलने हैं, इतने सारे काम है। तो चलिए फटाफट से अब लग जाती हूँ। आज किचन में काम बहुत सारे पड़े, मगर शुरुआत पहले मैंने बर्तनों से कर दी है। गंदे बर्तन देख रही हूँ ना, तो कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है। तो पहले सारे बर्तन क्लीन हो जाए। सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए। अभी गैस भी क्लीन कर देती हूँ। जितनी हमारी किचन क्लीन हो ना उतने ही कोई काम करने में मज़ा आता है, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है किचन में। तो इसलिए फटाफट से पहले मैंने ये बर्तन क्लीन कर लिए। गैस क्लीन करके अच्छे से धुल के इसे पोंछ लेती हूँ, तभी कुछ अलग से काम करूँगी। और किचन में डेली हमें काम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी काम नहीं रहते। किचन में काम रहते मगर टाइम से होते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, तो सारी किचन क्लीन हो गई है। मगर अभी अलवीरा सेट करनी है, तो रहने देती हूँ। उतने में दिनेश के पापा आ गए, तो ये आते समय एक गर्मा गर्म भुट्टा ले आए हैं, तो ये खा ले रहे हैं हम। और इन दिनों में भुट्टा बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी। तो ये गर्मा गर्म पहले हम खा लेते, अभी लंच तो नहीं किया है, पहले हमें भुट्टा खा लेते। तो आज ये फ्रेंड्स गर्मा गर्म भुट्टा खा लेते हैं। बारिश के दिनों में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एक तो ठंडा मौसम रहता है और ये गर्मा गर्म भुट्टा ना बहुत ही बढ़िया लगता है। और अभी कपड़े भी नहीं धुले, आज बहुत ही लेट हो गया, क्योंकि मैं पूजा में गई थी। यहाँ पर बाजू में पूजा थी, लक्ष्मी पूजन था, तो वहीं पर गई थी, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया कामों में। नहीं तो डेली टाइम से सारे काम हो जाते हैं मेरे। तो अभी सब्जियां सारी फ्रिज में से निकाल कर धुल कर मुझे रखनी है, अलवीरा सेट करनी है, तो ये सारे काम मेरे रह गए। जब भी त्यौहार होता है ना, तो 2 दिन तो त्यौहार में ही चले गए। जैसे जन्माष्टमी की तैयारी में मैं लगी थी, फिर आज गोपाल काला है, प्रसाद वगैरह बना, भगवान के लिए भोग लग गया, तो ये सब काम हो गए त्यौहार के। मगर बाद में जो त्यौहार होने के बाद में जो कामों का ऐसा आतंक मच जाता है ना, सारा घर बिखरा बिखरा, सारा सामान इधर का उधर पड़ा रहता है, क्योंकि हम लग जाते हैं त्यौहार की तैयारियों में। तो ये सब कुछ हम रख नहीं पाते, मगर जब त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं ना, तो ये सब कुछ हमें सेट करके रखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। और एक तो आज मैं घर पर भी नहीं थी, लक्ष्मी पूजन में चली गई थी, तो थोड़ी देर वहीं पर थी, फिर इसलिए कामों में थोड़ा सा टाइम भी हो गया। जैसे डेली वाले काम ही मेरे आज जल्दी से निपटे नहीं है, तो अलग से काम करने में तो बहुत ही टाइम हो जाएगा आज मुझे। बर्तन किचन सब क्लीन हो गए, अभी लंच नहीं हुआ है, लंच वगैरह करने में टाइम लगेगा, फिर बाद में कपड़े धुलेंगे, फिर मैं अलवीरा सेट करूँगी। बर्तन क्लीन करके कपड़े धुलने गई थी, फिर तब तक ये आ गए थे, फिर आने के बाद लंच वंच कर लिया हमने, ये 2 बार से गैरेज गए हैं। अब मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। तो मैं सोच रही थी सुबह से करूँ, मगर हो नहीं पाया, क्योंकि अपने जो डेली वाले काम होते हैं ना वो निपटते ही नहीं।
तो अब लंच वंच हो गया तो सारे काम मेरे निपट गए, कपड़े सूखते रहेंगे, बाद में मैं उतार ले आऊँगी। तब तक मैं सारे सेट कर लेती हूँ। देखिए साबुदाना कल ले आए थे अष्टमी के दिन, तो थोड़ा सा मैंने भिगो कर बना लिया था और बाकी का ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पर ये नारियल जो मैंने पानी में डाल कर रखा है, इसको मैं बनाऊँगी बर्फ़ी। इसे अच्छे से धुल के पोंछ के फिर मैं इसको बर्फ़ी बनाऊँगी। तो ये भी काम है। और फ्रिज में सब्जियाँ रखी है मैंने, तो वो भी निकाल कर धुलनी है मुझे। कल हो नहीं पाया, बहुत ही हड़बड़ी थी, अष्टमी की सारी तैयारी करनी थी। तो ऐसा फ्रिज ये देखिए ऐसा हो गया। और ये अलमीरा भी मुझे शेड करनी है, सारा बिखरा पड़ा है, तो इसे कुछ नहीं करूँगी। तो चलिए लग जाते फटाक से, ज़्यादा बात। तो पहले मैं नारियल की बर्फ़ी बनाऊंगी। ये नारियल रह नहीं पाएगा क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा चिपचिपा सा भी हो गया है, बारिश का मौसम है तो ये नारियल रह नहीं पाता है, ताज़ा नारियल जो तोड़ा हुआ रहता है। तो मैंने इसे अच्छे से पानी में डाल कर रख दिया था। तो अब हम इसे धुल लेते हैं, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मैं। 2-3 पानी से अच्छे से धुलूँगी तो जो भी चिपचिपापन वगैरह है इसका सारा चला जाएगा। तो मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धुल लिया है। फिर से मैंने अच्छे से पानी में से अब एक बार डालकर धुल लूँगी। अगर साथ ही साथ बनाओ तो ये चिपचिपा नहीं होता है, मगर 2 दिन रखा रहा है इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो ये नारियल अच्छे से मैंने धुल लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। और इसके मैंने जो पीछे की साइड जो काले काले इसके छिलके वो मैंने निकाले नहीं है, इसे ऐसे रहने दिया और एकदम बारीक इसके टुकड़े बना लिए। और फटाफट से हम इसे मिक्सी में महीन पीस लेते हैं। या फिर हम ग्राइंडर से ग्राइंड भी कर सकते हैं इसे, मगर मैं पीस ले रही हूँ टुकड़े बना के, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ग्राइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एकदम महीन मैंने इसे पीस लिया, ज़्यादा महीन भी नहीं, थोड़ा सा दरदरा ही रख दिया है मैंने। इसी तरह से सारा नारियल में इसी तरह से पीस लेती हूँ। अरे बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये सारा नारियल मैंने इस तरह से पीस लिया है। अब इसकी बर्फ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे ये नारियल और इसे अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि इसका पानी सारा जल ना जाए तब तक। तो इसका पानी थोड़ा सा जल गया। अब डालेंगे हम इसमें चीनी, और चीनी ख़त्म हो गई है। देखिए ये बर्फ़ी बना रही हूँ, चीनी ख़त्म हो गई, तो जितनी थी उतनी मैंने डाल दी है। अब डालेंगे हम इसमें 1 कटोरी भर के दूध, और मलाई के साथ डाला है मैंने 2-3 चम्मच मलाई थी इसमें। तो ये दूध डाल के हम इसी तरह से हम मिलाते रहेंगे लगातार इसे। चीनी हो तो 1 कटोरी भर की चीनी हम इसमें डाल सकते हैं, मगर थोड़ी सी चीनी थी, बस आधी कटोरी उतनी ही डाल दी है। और पैरों में दर्द हो रहा था खड़े खड़े, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इस तरह से ऊपर बैठ के आराम आराम से ये बना ले रही हूँ। इसे लगातार मिलाती रही हूँ धीमी गैस पे, ताकि इसमें बढ़िया सा टेस्ट आए। तो ये देखिए एकदम इसका कलर भी थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो गया है, और बढ़िया बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। बस धीमी गैस पे हमें लगातार चलाते हुए इसे पका लेना है। हम गैस बंद कर देते हैं। और ज़्यादा इसमें चीनी होती ना तो ये बर्फ़ी की तरह दिखता, और चीनी कम थी मगर बहुत ही बढ़िया लगेगा। थोड़ा सा फीका लगेगा मगर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें, क्योंकि हमने इसमें मलाई दूध ये सब डाला है। तो अभी गर्मा गर्म बर्फ़ी हम इस थाली में निकाल लेते हैं। तो ये सारी बर्फ़ी मैंने थाली में निकाल ली है। अब हम अच्छे से इसे चम्मच से थाप लेते हैं, फिर बाद में हम इसके टुकड़े बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चम्मच से अच्छे से थाप लिया है। अभी टुकड़े तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ठंडी होने देते हैं, तब तक मैं एलोवेरा सेट करती हूँ। तो यहाँ पर पेन जो हाथ में आया वो सारा यहीं पर रख दिया हमने। और साबुदाने कल ले आए थे जन्माष्टमी के दिन, तो साबुदाना भी मैंने ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पर कवर भर दिए, जो भी हाथ में कवर बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमें, किसी भी जैसे फूल वगैरह तोड़ने के लिए आ जाते, कुछ भी रखने के लिए आ जाते, तो वो सारे कवर में जैसे सामान ले आते वो खाली हो जाता है, तो मैं यहाँ पर रख दिए, बाद में उसे रख दूँगी। सारे निकाल के नीचे रख दिए। पहले एलोवेरा सेट करेंगे और ये साबुदाना वगैरह में डब्बे में भर के रखूँगी, क्योंकि जो काम में पीछे रह जाते ना ऐसे रह जाते, हम बाद में कर ही नहीं पाएंगे इन्हें। तो ये सारे मैंने डब्बे में भरकर यहाँ पर डब्बे एलोवेरा में लगाते जा रही हूँ। और सारे कवर मैंने नीचे फेंक दिए, तो वो कवर भी मुझे अच्छे से सेट करने हैं। जैसे एक डब्बे में भर कर रख देती हूँ मैं, कवर बहुत ही ज़रूरी है। और आजकल मार्केट में कवर दे नहीं रहे, जैसे बोल रहे कि घर से ही कुछ ले आओ, नहीं दे रहे, बंद हो गए शायद देना। तो सारे कवर मैं इस तरह से एक डब्बे में अच्छे से फोल्ड करके डाल कर रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ है, हमें फेंकनी नहीं है इन्हें।